नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, मैं सुनीता राजन अपने YouTube चैनल सुनीता राजन ऑफिशियल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि 14 अक्टूबर आने वाला है और 14 अक्टूबर उन सभी लोगों के लिए खास है जो बाबा साहब और उनके विचारों को मानते हैं और उन्हें पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आप में से जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि 14 अक्टूबर ही वो दिन है जब 1956 में बाबा साहब अपने करीब 5 लाख समर्थकों के साथ मिलकर हिंदू धर्म त्याग कर धर्म परिवर्तन किए थे और बौद्ध धर्म को अपनाए थे और बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। 14 अक्टूबर 1956 भारत के इतिहास के सबसे ऐतिहासिक दिनों में से एक है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक ऐसी घटना हुई जिसने सभी को चौंका दिया था। नागपुर में घटी इस घटना का नेतृत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर रहे थे। नागपुर का वह जगह जहां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दीक्षा ली थी उसे हम आज दीक्षा भूमि के रूप में जानते हैं। नागपुर में घटित इस घटना को इतिहास में धर्म परिवर्तन की सबसे बड़ी घटना के तौर पर याद किया जाता है। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म एक दलित परिवार में महार जाति में हुआ था। बचपन से ही बाबा साहब को दलित होने का अपमान सहना पड़ा था। स्कूल में उन्हें क्लास में नीचे बाकी बच्चों से अलग बैठाया जाता था। यहाँ तक कि पीने का पानी भी अलग मटके में रखा जाता था जिसे उन्हें छूने का भी हक नहीं था। चपरासी उन्हें पानी ऊपर से दिया करता था और अगर कभी चपरासी नहीं आया स्कूल तो उन्हें पूरा दिन प्यासे ही रहना पड़ता था। बाबा साहब के पिता सेना में काम करते थे, इसलिए बाबा साहब का दाखिला मिशनरी स्कूल में हो गया था। लेकिन मनुवादी परंपरा और ब्राह्मणवाद का वर्चस्व भारत में इतना अधिक था कि अंग्रेजों के गुलाम होने के बावजूद भी ब्राह्मण समाज दलितों के साथ डिस्क्रिमिनेशन की भावना रखते थे। कई संघर्षों के बाद बाबा साहब ने अपनी पढ़ाई पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए बड़ौदा महाराज की मदद से लंदन पढ़ने गए और महाराज से किए गए वादे के मुताबिक वापस भारत आकर नौकरी उन्होंने की। लेकिन इतनी शिक्षा और डिग्रियां हासिल करने के बाद, विदेश से पढ़ाई कर लौटने के बाद भी, नौकरी में उच्च पद होने के बावजूद भी उन्हें डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। बाबा साहब के ऑफिस में उनका प्यून उन्हें फाइलें फेंक कर देता था। इन सब बातों ने बाबा साहब के मन को काफी दुखी किया और वो सोचने लगे कि जब मुझ जैसे शिक्षित व्यक्ति के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है तो मेरे दलित समाज के लोगों के साथ क्या होगा। फिर 1918 में बड़ौदा महाराज के यहाँ कर रही नौकरी से बाबा साहब ने इस्तीफा दे दिया और खुद का जीवन पूरी तरह से दलित समाज को जाति भेदभाव से छुटकारा दिलाने में लगा दिया। अपनी अंतिम सांस तक वो जाति उन्मूलन के काम में लगे रहे। बौद्ध धर्म को अपनाने का रीजन बाबा साहब ने कई बार बताया है। 1935 में महाराष्ट्र के नासिक में दिए एक भाषण में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं, ये तो मेरे बस में है। उनका ये कथन बहुत प्रचलित भी है। बाबा साहब ने हिंदू समाज में मौजूद वर्ण व्यवस्था, जात पात, ऊंच नीच की प्रथा के खिलाफ अपना मुहिम चलाते हुए दलित समाज के सामने ये घोषणा की थी कि अगर आप सम्मानजनक जीवन चाहते हैं तो आपको अपनी मदद खुद करनी होगी और यही सबसे सही मदद होगी। अगर आप आत्मसम्मान चाहते हैं तो धर्म बदलिए। अगर आप एक सहयोगी समाज, ताकत और सत्ता चाहते हैं तो धर्म बदलिए। अगर आप समानता, स्वतंत्रता और एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जिसमें खुश होकर जीवन जी सके बिना किसी के डर और दबाव में, तो भी धर्म बदलना होगा। दलित समाज को धर्म की गुलामी और अपमानजनक जीवन से आज़ादी दिलाने के लिए ही बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बौद्ध धर्म को अपनाया और अपना धर्म परिवर्तित किया। इसलिए प्रत्येक वर्ष नागपुर के दीक्षा भूमि पर बाबा साहब के सम्मान में उन्हें याद करते हुए लाखों उनके समर्थक वहां आते हैं। हजारों की संख्या में प्रत्येक वर्ष दीक्षा भूमि आकर लोग बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। ये वो वक्त होता है जब दीक्षा भूमि जय भीम के नारों से गूंज उठता है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। इस चैनल पर मैं बाबा साहब और तथाकथित बुद्ध के जीवन से जुड़ी बातों और घटनाओं को बताती हूँ और उनके विचारों को बताती हूँ। मेरी हमेशा कोशिश रहेगी कि इस चैनल के माध्यम से मैं अपने बहुजन समाज के लोगों को जागरूक कर सकूँ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हम इस चैनल पर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।